इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट्स के अननोन पास्ट के बारे में। करण कुंद्रा करंटली 37 ईयर्स ओल्ड हैं और वो जालंधर पंजाब के बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके डैड एसपी कुंद्रा एक बिजनेसमैन है और उनके डैड की कंपनी न्यूली कंस्ट्रक्ट होने वाले बिल्डिंग्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल मटेरियल सप्लाई करती है। उनकी मॉम एक हाउसवाइफ है और उनकी 3 सिस्टर्स भी हैं। बस 17 साल की उम्र में करण ने एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर की शुरुआत की थी और अपने डैड को वो बिजनेस में भी असिस्ट करते थे। पर 2008 में सडनली उनके मन में मिस्टर इंडिया बनने का ख्याल आया और वो दिल्ली चले गए अपनी फोटो शूट करवाने। उन्होंने मिस्टर इंडिया में पार्टिसिपेट भी किया और उसके फाइनलिस्ट भी रहे। उन्हें मिस्टर स्टाइल स्टेटमेंट का खिताब मिला था। करण का एक्टर बनना बस एक कोइंसिडेंस था। हुआ यूं कि करण ने एकता कपूर को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और सरप्राइजिंगली एकता ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। उनके लुक से एकता कपूर काफी इम्प्रेस हो गई और करण को ऑडिशन के लिए बुलाया गया। एकता कपूर को उनकी एक्टिंग तो पसंद नहीं आई, पर उनके लुक से इम्प्रेस होकर उन्हें कितनी मोहब्बत है सीरियल के लिए एज अ लीड एक्टर सेलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद वो बेताब दिल की तमन्ना, तेरी मेरी लव स्टोरीज, ये कहाँ आ गए हम, दिल ही तो है जैसे कई और टीवी सीरियल्स में नजर आए। उन्होंने MTV लव स्कूल, गुमराह, प्यार तूने क्या किया जैसे शोज के लिए एज अ होस्ट भी काम किया। MTV रोडीज में वो 2015 से 2017 तक एज अ गैंग लीडर भी नजर आए थे। उन्होंने ऑडिशन राउंड के दौरान एक कंटेस्टेंट को थप्पड़ मार दिया था, जिसके कारण काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। करण हॉरर स्टोरी, मुबारका, 1921, डॉली, किट्टी और चमकते सितारे जैसे कई और बॉलीवुड मूवीज में भी नजर आ चुके हैं। उन्होंने कई पंजाबी मूवीज में भी काम किया है। विशाल का जन्म मुंबई के दगड़ी चौल में रहने वाले एक तुलु फैमिली में हुआ। वो करेंटली 36 ईयर्स ओल्ड हैं। वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसलिए उन्होंने अपने करियर में काफ़ी स्ट्रगल किया है। जब वो बस 15 साल के थे तब उनके मॉम की डेथ कैंसर से हो गई थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब उन्होंने सलमान खान की मूवी वीर गति के टिकट्स बेचकर अपने स्कूल की फीस भरी थी। अपने कॉलेज में वो एक एथलीट थे और उनकी बॉडी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उनके फ्रेंड्स ने उनकी फ़ोटो मैनहंट कंपटीशन के लिए भेज दी थी और 18 साल की उम्र में वो ये कंपटीशन जीत गए थे। यहीं से उन्हें फेम मिलनी चालू हुई। उन्होंने अपना टीवी डेब्यू सीरियल दिल विल प्यार व्यार से किया था। इसके बाद उन्होंने फैमिली नंबर 1, श्री आदि मानव, देवों के देव महादेव, महाभारत, विघ्नहर्ता गणेश जैसे कई और शोज में भी काम किया। पर उन्हें सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हर मुश्किल का हल बीरबल शो से मिली। वो छोटा बीरबल, अकबर का बल, बीरबल जैसे शोज में भी बीरबल के रोल में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मलेशियन मूवी द डेडली डिसाइपल, बॉलीवुड मूवी डॉन मुथुस्वामी और उड़िया मूवी इंद्रजल में भी काम किया है। विशाल ने नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से MBA भी किया है। शमिता शेट्टी करंटली 42 ईयर्स ओल्ड हैं और वो मैंगलोर कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। उनके पेरेंट्स की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस है। बचपन से उन्हें फैशन में काफ़ी इंटरेस्ट था और इसलिए उन्होंने SNDT मुंबई से फैशन डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया और इसके बाद वो फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा के अंडर इंटर्नशिप करने लगी। मनीष मल्होत्रा ने ही उन्हें एक्टिंग में लक ट्राई करने को कहा। ईयर 2000 में उन्होंने यश राज फिल्म्स की मूवी मोहब्बतें से डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने शरारा शरारा और चोरी पे चोरी जैसे कई हिट आइटम नंबर्स पे भी परफॉर्म किया। वो जहर, फरेब, कैश, बेवफा जैसे फिल्मों में भी नजर आए। ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब उन्होंने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया है। इससे पहले भी वो बिग बॉस सीजन 3 में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, पर 41 डेज के बाद उन्होंने खुद ही शो से ऑप्ट आउट कर लिया था क्योंकि वो शिल्पा शेट्टी की वेडिंग अटेंड करना चाहती थी। इसके बाद उन्होंने कई मूवीज के लिए शूट किया पर किसी रीजन से कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई। इस वजह से वो काफी कॉन्शियस हो गए और एक के बाद एक उन्होंने कई मूवीज रिजेक्ट कर दिए। इस वजह से धीरे धीरे उन्हें मूवीज मिलना बंद हो गया और सडनली जून 2011 को उन्होंने मूवी इंडस्ट्री से अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया। इसके बाद वो इंटीरियर डिजाइनिंग के स्टडीज के लिए लंदन चली गईं और कुछ दिनों बाद उन्होंने खुद की एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी गोल्डन लीफ इंटीरियर स्टार्ट की। पर कुछ सालों बाद वो फिर से छोटे पर्दे के शो झलक दिखला जा सीजन 8 और खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में नजर आईं। उन्होंने ब्लैक विडोज, यो के हुआ ब्रो और द टेनेंट जैसे कई और वेब सीरीज में भी काम किया है। अफसाना खान करंटली 27 ईयर्स ओल्ड हैं और उनका जन्म पंजाब के बादल विलेज में हुआ। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनकी 4 बहनें हैं और एक भाई भी है। अफसाना एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके डैड और ग्रैंडफादर दोनों ही सिंगर थे, पर जब वो बहुत छोटी थी तब 2003 में ही उनके डैड की डेथ हो गई थी। इसलिए फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए वो लोकली गाने गाने लगी। उन्हें ईयर 2012 में वॉइस ऑफ पंजाब सीजन 3 में पार्टिसिपेट करने का मौका
मौका मिला था और वो टॉप 5 तक पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने रियलिटी शो राइजिंग स्टार में भी पार्टिसिपेट किया था और वो टॉप 7 तक पहुंची थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो राइजिंग स्टार के ऑडिशन में गई थी तब उन्हें कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग नहीं आता था, पर उन्होंने ऑन द स्पॉट जग सुना सुना लागे सॉन्ग को प्रिपेयर करके ऑडिशन दिया था और वो सेलेक्ट हो गई थी। उन्हें सबसे ज्यादा फेम उनके सॉन्ग तितलियां और सिद्धू मूसेवाला के साथ गाए सॉन्ग धक्का से मिली। वो पॉपुलर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को अपना राखी ब्रदर मानते हैं। वो अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सास से एंगेजमेंट कर चुके हैं। उनके बॉयफ्रेंड भी एक पंजाबी सिंगर हैं। निशांत भट्ट करेंटली 36 ईयर्स ओल्ड हैं और वो मुंबई से बिलोंग करते हैं। निशांत का जन्म एक रिच फैमिली में हुआ। उनकी फैमिली मुंबई में एक उडुपी रेस्टोरेंट ओन करती थी, पर जब वो अपने यूथ में थे तब उनकी फैमिली को बिजनेस में काफ़ी बड़ा लॉस हुआ और उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। ये वक्त उनके लिए काफ़ी स्ट्रगल भरा था। अपने कॉलेज डेज में वो बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, जिसकी वजह से उनका डांस में इंटरेस्ट बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने डांस में काफ़ी ट्रेनिंग ली ताकि वो एक ट्रेन डांसर बन सकें। वो झलक दिखला जा सीजन 3 में एज अ कोरियोग्राफर नजर आए थे। इसके बाद झलक दिखला जा सीजन 4 में अंकिता लोखंडे और झलक दिखला जा सीजन 5 में जिया मानिक को उन्होंने कोरियोग्राफ किया था। वो बूगी वूगी, नच बलिए, सुपर डांसर, डांस दीवाने जैसे शोज में भी एज अ कोरियोग्राफर नजर आ चुके हैं। निशांत बिग बॉस के लिए बिहाइंड द कैमरा पहले भी काम कर चुके हैं। उन्होंने शो के ओपनिंग एक्ट्स और फिनाले एक्ट्स को भी कोरियोग्राफ किया है। माधुरी दीक्षित के ऑनलाइन डांस एकेडमी danceWithMadhuri.com पर निशांत डांस लेसन्स भी दे चुके हैं। निशांत चन्ना मेरिया सॉन्ग के लिए एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर भी काम कर चुके हैं। नेहा भसीन करंटली 38 ईयर्स ओल्ड हैं और वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं। वो बचपन से एक पॉप स्टार बनना चाहती थीं और इसलिए उन्होंने शामक दावर डांस एकेडमी से कई डांस फॉर्म्स की ट्रेनिंग ली और उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान से वोकल्स की ट्रेनिंग ली। 18 साल की उम्र में जब नेहा लेडी श्री राम कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रही थी, उस वक्त ही उन्होंने चैनल वी के शो कुक वी पॉप स्टार्स के लिए ऑडिशन दिया था। वो ये कॉम्पिटिशन जीत गई थी और इसके बाद ही वो इंडिया के फर्स्ट ऑल गर्ल्स बैंड वीवा का हिस्सा बनी, पर कुछ पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से 2004 में ये बैंड टूट गया। हालांकि उन्होंने कई हिंदी, तमिल और तेलुगु सॉन्ग्स को अपनी आवाज़ दी है, पर उन्हें फेम फैशन मूवी के सॉन्ग कुछ खास ऐसे मिली। इसके अलावा उन्होंने धुन की अस्सलाम इश्कुम, स्वैग से स्वागत, जग घूमे और चाशनी जैसे पॉपुलर सॉन्ग्स को भी अपनी आवाज़ दी है। उन्होंने लाइफ की तो लग गई मूवी से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। वो झलक दिखला जा सीजन 5 में भी एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नजर आ चुकी हैं। 2016 में उन्होंने म्यूजिक कंपोजर समीर उद्दीन से टस्कनी, इटली में शादी की थी। प्रतीक सहजपाल करंटली 28 ईयर्स ओल्ड हैं और वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। उन्हें बचपन से स्पोर्ट्स और फिटनेस में काफ़ी इंटरेस्ट था। न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए गए यूथ फुटबॉल कैंप में उन्हें लिवरपूल FC की तरफ से टॉप 10 यूथ फुटबॉलर्स की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। उन्होंने कई सारे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और उन्हें जीता भी। गुरु मान के जिम चेन GM न्यूट्रिशन के लिए भी उन्होंने काम किया। वो वहाँ एज अ फिटनेस ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर काम करते थे, पर उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो जॉब करें, इसलिए अपने पेरेंट्स के कहने पर उन्होंने MIT लॉ स्कूल नोएडा से LLB की डिग्री हासिल की। लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने MTV रोडीज एक्सट्रीम के लिए ऑडिशन दिया था, पर वो ऑडिशन राउंड में रिजेक्ट हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अपना TV डेब्यू MTV लव स्कूल के सीजन 3 से किया था, पर उन्हें सबसे ज़्यादा फेम MTV एस ऑफ स्पेस से मिली, जिसमें वो फर्स्ट रनर अप थे। 2020 में उन्होंने बेबाकी नाम के एक वेब सीरीज से अपना OTT डेब्यू किया।